देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां निवेश के दायरे पर सरकार का फोकस। धामी सरकार ने रणनीति की शुरू, अधिकारी निवेशकों से बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड में निवेश को कैसे बढ़ाया जा सके, सीएम धामी लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, हर राज्य सरकार चाहती है कि उनके राज्य में बेहतर से बेहतर निवेश आए, ताकि जिस भी क्षेत्र में जो निवेश कंपनियां हैं वो अपना रुख दिखाएं। उसमें बढ़ोतरी तो होगी ही फिर, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार का बढ़ना, पलायन का रुकना, बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। तो निवेश के दायरे को बढ़ाने पर धामी सरकार का फोकस तेज हो गया है। राज्य में नए उद्योगों और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। और उसके साथ ही देखिए, विभिन्न विभागों के अधिकारी अब सीधे निवेशकों से संवाद करेंगे और उनकी जरूरतों और समस्याओं को भी समझने की कोशिश होगी। आइए, सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवेश एक ऐसा विषय है जिस पर हर सरकार, हर राज्य सरकार कोशिश करती है कि बेहतर से बेहतर उन्हें लोग मिले, बेहतर से बेहतर कंपनियां आए और राज्य में निवेश की बाढ़ आ जाए। लेकिन जब राज्य की खुद की व्यवस्थाओं को देखा जाता है तो क्या व्यवस्थाएं वो दे रही है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो मेन रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवल, इस सब पर फोकस करते हैं। यहाँ निवेश को लेकर बताया जा रहा है कि सीधे जब अधिकारी जो निवेशकों से बात करेंगे, उनकी कंपनी से बात करेंगे, उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे, तो उनकी भी जरूरतों का आकलन होगा। सोनू, किस तरीके से इस खबर को समझा जाए, आप समझाइए। देखिए पारुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब उत्तराखंड सरकार के शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी निवेशकों से बातचीत करेंगे तो उनकी जो जरूरत है, उनकी जो सहूलियत है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा ताकि वो निवेश कर सके। एक और जहां उत्तराखंड की धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर यहाँ की भौगोलिक संरचना के लिहाज से जो एमएसएमई स्तर के जो औद्योगिक इकाई हैं, उनको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, इनके माध्यम से कैसे यहाँ के स्थानीय उत्पाद को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश करने वाले निवेशक हैं, उनसे जब अधिकारी समन्वय स्थापित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। अगर पर्वतीय क्षेत्र में कोई छोटे स्तर के औद्योगिक इकाइयों को लेकर के जाना चाहते हैं तो उनको, जैसे ट्रांसपोर्टेशन उत्तराखंड की एक बड़ी चुनौती है, इसके लिए सहयोग करना होगा। और जैसा कि सरकार ने पहले से नियमावली में कुछ संशोधन भी किए हैं कि जो नियमावली है, अवस्थापनाओं को लेकर के एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया है। और जो निवेशक अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा आप एयर कनेक्टिविटी की बात करेंगे या फिर जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित या सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को लेकर के जो लोग उत्तराखंड में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे निवेशकों के लिए सरकार ने नियमावली में कुछ संशोधन भी किए हैं, उसका सरलीकरण भी किया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि और व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड में निवेशक आ सके। पारुल, ठीक है सोनू, लौट रही हूं मैं आपकी तरफ। अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, निवेश के दायरे को, निवेश को और बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं और इसी के साथ जो विभिन्न विभागों के अधिकारी अब सीधे निवेशकों से संवाद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज को क्या कुछ चाहिए होगा जो उनके लिए ईजी कर दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने सुना है वो उसी पैटर्न पर भी जो अधिकारी हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और उसी के लिहाज से आगे उन्हें वो फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि जो निवेशक है उनका आकर्षण राज्य की तरफ और बढ़े। तो सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, आईटी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को कैसे बढ़ाया जा सके और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो संभावित निवेशकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें, परियोजनाओं से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उनको और भी सरल बनाया जा सके।